हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है। यहाँ पर बहुत अलग अलग और इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स हैं। उनमें से एक है वीनस, एक ऐसा प्लैनेट जो रहस्य और सुंदरता से भरा हुआ है। अक्सर नग्न आंखों से दिखाई देने वाला वीनस हजारों सालों से मानवता को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। सूरज से दूसरा यह प्लैनेट हमारे सेलेस्टियल नेबरहुड में एक खास जगह रखता है। आइए इस रहस्यमय दुनिया के राज खोलने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। वीनस साइज और स्ट्रक्चर में अर्थ के समान है, इसीलिए इसे अर्थ ट्विन का निकनेम मिला है। लेकिन इस तुलना से बेवकूफ मत बनो। वीनस में ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे हमारे प्लैनेट से बहुत अलग बनाते हैं। इसका घना एटमॉस्फेयर और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एक सचमुच एलियन एनवायरनमेंट बनाते हैं। रोमनों ने इस प्लैनेट को वीनस नाम दिया था। वो उनकी प्यार और सुंदरता की देवी थी। यह बिल्कुल फिटिंग है, क्योंकि वीनस रात के आसमान में बहुत डैज़लिंग दिखाई देता है। सूर्य से दूसरे प्लैनेट के रूप में वीनस हमारे स्टार के चारों ओर अर्थ की तुलना में ज्यादा करीब से ऑर्बिट करता है। इसकी यह प्रॉक्सिमिटी वीनस के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप करने में एक क्रूशियल रोल निभाती है। हर दूसरी 4.7 अर्थ डेज में वीनस सूर्य के चारों ओर एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करता है। यह अर्थ के 355 डे जर्नी से काफी तेज है। ऑर्बिटल पीरियड्स में यह अंतर पूरे साल सूर्य और अर्थ के सापेक्ष वीनस की बदलती पोजीशन में कंट्रीब्यूट करता है। चांद के बाद वीनस हमारे रात के आसमान में सबसे चमकदार वस्तु के रूप में राजा है। यह ब्रिलियंस कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से आती है। वीनस की सूर्य से निकटता इसे सूर्य के प्रकाश की एक बड़ी मात्रा प्राप्त करने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त प्लैनेट का मोटा, बादलों से ढका एटमॉस्फेयर इस सूर्य के प्रकाश के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करता है। यह इंटेंस रिफ्लेक्टिविटी वीनस को एक अपैरेंट मैग्नीट्यूड देता है जो 4.6 तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि अपने सबसे चमकीले समय पर वीनस अर्थ पर परछाई भी डाल सकता है। इसकी लुमिनोसिटी इतनी रिमार्केबल है कि इसने वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का निकनेम दिया है, जो आकाश में सूर्य के सापेक्ष उसकी पोजीशन पर निर्भर करता है। सेक्शन 4, अ रेट्रोग्रेड रोटेशन, ऑर्बिट एंड स्पिन। सूर्य के चारों ओर वीनस का ऑर्बिट रिलेटिवली सर्कुलर है, लेकिन इसका रोटेशन बहुत ही पेक्यूलियर है। हमारे सोलर सिस्टम के मोस्ट प्लैनेट्स के विपरीत, जो अपनी धुरी पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वीनस क्लॉकवाइज स्पिन करता है। इस फिनोमेनन को रेट्रोग्रेड रोटेशन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वीनस का रोटेशन इनक्रेडिबली स्लो है। अपनी धुरी पर एक सिंगल रोटेशन में 243 अर्थ डेज लगते हैं। इसका मतलब है कि वीनस पर एक दिन वास्तव में वीनस पर एक साल से ज्यादा लंबा होता है। यह लैंग्वेज स्पिन प्लैनेट के डेंस एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर वीनस के एक्सट्रीम सरफेस टेम्परेचर्स में कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 5, अ हार्श रियलिटी, एटमॉस्फेयर एंड सरफेस। वीनस में एक असाधारण रूप से डेंस और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है। गैसों का यह मोटा ब्लैंकेट गर्मी को ट्रैप करता है, जिससे एक रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो वीनस के एटमॉस्फेयर का प्राइमरी कंपोनेंट है, एक विशाल इंसुलेटिंग ब्लैंकेट की तरह काम करता है। यह सूर्य की गर्मी को ट्रैप करता है और सतह के तापमान को अनइमेजिनेबल लेवल्स तक बढ़ा देता है। वीनस की सतह एक स्कॉर्चिंग इन्फर्नो है। तापमान 462 डिग्री सेल्सियस या 863 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। यह इंटेंस हीट सीसा पिघलाने के लिए काफी है। इसके अतिरिक्त वीनस का एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड से भरा हुआ है। ये बादल एक हाईली करोसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो इंसानों के लिए जानलेवा होगा। सेक्शन 6, अनलॉकिंग वीनस's सीक्रेट्स, मिशंस एंड डिस्कवरीज। अपने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के बावजूद वीनस कई स्पेस मिशंस का टारगेट रहा है। नासा और सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्राम जैसी एजेंसीज द्वारा शुरू की गई इन मिशंस ने प्लैनेट के रहस्य के घूंघट को भेदने की कोशिश की है। मजेलन जैसे प्रोब्स ने वीनस की सतह को मैप करने के लिए रेडार का उपयोग किया है। इससे वॉल्केनिक एक्टिविटी और टेक्टोनिक फोर्सेस द्वारा आकार दिया गया एक डाइवर्स लैंडस्केप का पता चला है। हाल ही की डिस्कवरीज ने वीनस के स्टडी में और अधिक इंट्रिग को जोड़ा है। वैज्ञानिकों ने वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस का पता लगाया है।
अर्थ पर फॉस्फीन अक्सर माइक्रोबियल लाइफ से जुड़ा होता है। इस अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग ने वीनस पर जीवन की संभावना में तीव्र बहस और नए सिरे से रुचि पैदा की है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अकेले फॉस्फीन की उपस्थिति जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं है। इस गैस के स्रोत और इसके निहितार्थों को निर्धारित करने के लिए आगे की जांच की जानी चाहिए।